गे भारतीय संस्कृति के प्रमुख तत्व अथवा विशिष्टताएं के प्रथम बिंदु के रूप में प्राचीनता पहली विशेषता बनती है। जैसा कि प्राचीनता शब्द से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संस्कृति प्राचीन संस्कृति रही है। यह कोई 100-200 साल पुरानी संस्कृति नहीं, अपितु हजारों वर्षों से भी पूर्व में विकसित संस्कृति रही है। विश्व की जो भी प्राचीन संस्कृतियों को हम इतिहास में पढ़ते हैं, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थान है। मिस्र की सभ्यता, सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, यूनानी सभ्यताएं, ये विश्व के प्राचीन इतिहास में या आदि सभ्यता काल में जो हम पढ़ते हैं, उनमें भारत का भी प्रमुख स्थान है। तो इस प्रकार से जो भारतीय संस्कृति है वो इतिहास के उद्गम काल में ही विकसित हो चुकी थी, इसलिए वो प्राचीन संस्कृति है। यहाँ सैंधव सभ्यता के समय से ही संस्कृति का आविर्भाव हो चुका था। हम सिंधु सभ्यता में पढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता की भवन नियोजन कला है, वह उसका सामाजिक जीवन है, उसका राजनीतिक जीवन भी था, धार्मिक जीवन भी था, पूजा इत्यादि के भी कुछ अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, कुछ मृण मूर्तियाँ भी प्राप्त होती है, वनस्पति देवी की प्रतिमा भी हमें प्राप्त होती है। बहुत सारे उत्खनन कार्य से यह स्पष्ट होता है कि सैंधव सभ्यता अपने आप में समृद्ध संस्कृति से युक्त सभ्यता थी। इस प्रकार जो हमारे भारत की संस्कृति है वो प्राचीन रही है, वह सिंधु युग से ही प्रारंभ हो चुकी थी। सैंधव सभ्यता के उपरांत वैदिक सभ्यता आती है, उसके उपरांत उत्तर वैदिक काल आता है, उसके उपरांत महाजनपद युग आता है। महाजनपद युग के बाद मगध इत्यादि का विस्तार, ऐसे ऐसे क्रमशः राजवंश और सभ्यता और संस्कृति बढ़ती है। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति है वो बहुत पुराने समय से चली आ रही संस्कृति है। तो प्राचीनता जो बिंदु है वो भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशिष्टता या प्रथम विशेषता के रूप में हम यहाँ पे उसको विवेचित कर रहे हैं। दूसरी विशिष्टता है धार्मिकता। धार्मिकता शब्द धर्म से बना है। धर्म की अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है और धर्म को आधार बनाकर विविध ग्रंथों, विविध स्मृतियों की रचना हमारे साहित्य में और संस्कृति में हमें प्राप्त होती है। लेकिन साधारण अर्थ में हम धर्म ऐसे एक व्यवस्था को कह सकते हैं जिससे सारे मनुष्य अपने आचरण, दैनिक जीवन और जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो भी कृत्य है, जो भी आचरण है, उनको एक नियम पूर्वक और निश्चित व्यवस्था में आबद्ध होकर करते हैं। उस व्यवस्था का नाम धर्म है। और हमारे नित्य कर्म, जो भी हम दैनिक जीवन में जो भी कार्य करते हैं, वो प्राय धर्म से अनुप्राणित है। अर्थात हमें यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए। ऐसे करणीय और अकरणीय कर्मों को परिभाषित करने वाला जो शास्त्र है वो धर्म है। क्या करने योग्य है, क्या निषिद्ध है अर्थात न करने योग्य है, इन सब का एक व्यवस्थित विवेचन धर्म नामक जो शास्त्र है, धर्म नामक व्यवस्था है, उसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो वो धर्म हमारी संस्कृति में इतना बसा है कि हमारे प्रत्येक कृत्य है वो स्वतंत्र नहीं है, मुक्त नहीं है, बल्कि एक व्यवस्था के अनुरूप है
जिससे हम हमारे जीवन के सारे कार्यों को धर्म से जोड़कर करते हैं कि ऐसा करने से पुण्य होता है, ये सत्कर्म है, ये दुष्कर्म है, ऐसा करने से पाप होता है। तो ऐसी जो नैतिक व्यवस्था है, जो धर्म से आबद्ध व्यवस्था है, उसमें प्रत्येक मनुष्य अपने निश्चित कर्तव्य मार्ग पर बना रहता है और वो दूसरे का अहित न करता हुआ अपने कर्तव्य मार्ग पर अग्रसर रहता है। तो ऐसा जो धर्म है वो भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता रही है। कालांतर में जाके इस धर्म को अलग अलग संप्रदायों ने, अलग अलग दर्शनों ने और अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुरूप व्याख्या की इस धर्म की। इस प्रकार धार्मिकता भी हमारी संस्कृति की दूसरी प्रमुख विशेषता रही है। मनुवादी आचार्यों ने तो सारी जो संपूर्ण आचरण का आधार ही धर्म को ही माना है, ज्ञान का मूल ही धर्म को माना है। अग्रिम विशेषता है जो तीसरी विशेषता, वो सहिष्णुता है। सहिष्णुता का संक्षिप्त अर्थ होता है सहन करने की क्षमता। सहन करने की क्षमता भारतीय संस्कृति में रही है, क्योंकि इतिहास के प्राचीन युग से ही भारतीय संस्कृति और भारतवर्ष पर विभिन्न विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए और वो आक्रांता यहाँ बसे भी। उन्होंने आक्रमण किए और उनके निवास करने से यहाँ विदेशी संस्कृतियों का, विदेशी आचरण का भी आविर्भाव हुआ और उन्होंने उस आचरण को भारतवर्ष के लोगों पर भी आरोपित करने का प्रयास भी किया। ऐसे में दो तरह के वाद होते हैं, एक प्रतिक्रियावाद, एक सहिष्णुता। प्रतिक्रियावाद का अभिप्राय है उनका प्रतिकार, विरोध और उनको उखाड़ फेंकना, और सहिष्णुता का अर्थ है कि उनको भी अपने में समाहित कर लेना, अंगीकार कर लेना, उनके मत को भी सहन कर लेना। तो इन दोनों मतों में जो भारतीय संस्कृति है वो सहिष्णुता युक्त संस्कृति है। उसने जो भी विदेशी सभ्यताएं और संस्कृतियां भारत में आई, उन सबको सहिष्णुता के साथ स्वीकार किया है और स्वयं में समन्वित करते हुए उनको भी अपने चिंतन में स्थान दिया है। हमने किसी भी व्यक्ति, किसी भी मान्यता, किसी भी संप्रदाय के साथ प्रतिक्रियावादी नीति का आचरण नहीं किया है, अपितु हमारा दृष्टिकोण अन्य संस्कृतियों, अन्य मान्यताओं और परंपराओं के प्रति भी सहिष्णुतावादी रहा है। अतः जो सहिष्णुता है वो भारतीय संस्कृति की हम तृतीय विशिष्टता के रूप में पढ़ते हैं। चौथी विशेषता है समन्वय की प्रवृत्ति, कोऑर्डिनेशन। समन्वय का अर्थ है दो या दो से अधिक विचारों, मतों या सिद्धांतों में सामंजस्य स्थापित करना, और ये सिद्धांत हो सकता है परस्पर विरुद्ध भी हो। ऐसी स्थिति में उन दोनों को ही महत्व देते हुए, उन दोनों के ही बीच का मध्यम मार्ग निकालते हुए उन दोनों को समान स्थान देना समन्वय की प्रवृत्ति कहलाता है। भारतीय संस्कृति में बहुत से ऐसे सिद्धांत हैं जो परस्पर विरुद्ध प्रतीत होते हैं। उन विरुद्ध सिद्धांतों को भी समान रूप से महत्व देते हुए भारतीय संस्कृति ने अपनी विशदता का परिचय दिया है। उदाहरणार्थ यहाँ भोग और त्याग दोनों की अवधारणाएं रही है। भोग का अर्थ विषयों के भोग से है, त्याग का अर्थ उनको त्याग देने से है। तो भारतीय संस्कृति के आचरण और दर्शन में दोनों को महत्व देते हुए उनमें समन्वय स्थापित किया गया है। इसी प्रकार
प्रवृत्ति और निवृत्ति में भी यहाँ समन्वय स्थापित किया गया है। इहलोक और परलोक के जो सिद्धांत है, यहाँ इस लोक को भी महत्वपूर्ण माना गया है, इसके आचरण और सिद्धांतों की भी व्याख्याएँ की गई है, और इस लोक के साथ साथ आध्यात्मिकता से जोड़ते हुए पारलौकिक चिंतन का समावेश भी भारतीय संस्कृति में किया गया है। तो इहलोक और परलोक में जैसे दो विरुद्ध सिद्धांत है, उनमें भी यहाँ सामंजस्य स्थापित किया गया है। ऐसे ही बहुत सारे सिद्धांत हैं जो विरुद्ध होते हुए भी भारतीय संस्कृति में दृष्टिगोचर होते हैं, और उनको बड़े ही सुंदर समन्वय के साथ भारतीय संस्कृति में समान स्थान दिया गया है। इस प्रकार जो समन्वय की प्रवृत्ति है वो भारतीय संस्कृति की एक विशिष्टता या तत्व के रूप में एक बिंदु उभरता है। आज के इस संक्षिप्त व्याख्यान में हम इन 4 विशेषताओं का थोड़ा विस्तार के साथ विवेचन किया है। आगे के जो व्याख्यान होंगे उनमें हम क्रमशः अन्य विशेषताओं को विस्तारपूर्वक जानेंगे। धन्यवाद।